आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया फिजिकल फीचर्स। आज इस वीडियो में आप भारत के सभी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। भारत को भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, साथ ही साथ भारत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक भौगोलिक प्रदेश है, फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 के, या फिर आपकी ज्योग्राफी कमज़ोर है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल, इसमें अगर आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। इस चैनल में माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे फैकल्टीज़ एक ही जगह एक ही यूट्यूब चैनल में पढ़ाते हैं, जिसकी सहायता से आप 9 से लेकर 12 तक की किसी भी एग्जाम्स में अच्छे स्कोर तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर आईआईटी की तैयारी करते हैं या फिर आप नीट की तैयारी करते हैं तो अच्छे मार्क्स लाने और इनमें आपका सिलेक्शन होने से लगभग कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें और अपने सभी दोस्तों को या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जान पहचान जो 9 से 12 तक पढ़ते हैं या फिर आईआईटी या नेट की तैयारी करते हैं, तो उनको हमारे वीडियोस की लिंक जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका हिंदी रूपांतरण भी मैं आपको समय समय पर करता रहूँगा ताकि आपको हिंदी में भी बात समझ में आए। अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या हमारे कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम से है तो उनको भी समझने में बहुत आसानी हो। तो इस वीडियो में हम भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। आप इमेज भी देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भारत के बारे में। भारत का विश्व में स्थान क्या है, लोकेशन क्या है भारत का, प्लस भारत का साइज क्या है, कहाँ पर स्थित है भारत, ये पूरा का पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी स्टडीज़ ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन द 6 मेजर पार्ट्स। भारत के जो भी भौगोलिक प्रदेश हैं इनको 6 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नॉर्थन माउंटेन्स, इसका हिंदी अर्थ होता है उत्तरी पर्वतमाला। दूसरा है द नॉर्थन प्लेन्स, मतलब उत्तरी समतल मैदान। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारत के मध्य में स्थित पठारी क्षेत्र। चौथा है इंडियन डेजर्ट, भारत के पश्चिम में स्थित राजस्थान जो डेजर्ट है उसी के बारे में यहाँ पर है, चौथा नंबर। पाँचवा नंबर है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन का अर्थ होता है भारत का समुद्री किनारा। द आइसलैंड, मतलब भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं इनके बारे में द आइसलैंड में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, पूरे चीज़ों को मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ इस इमेज के थ्रू, क्योंकि आपके एग्जाम्स में मैप पॉइंटिंग भी आता है। तो नॉर्थन प्लेन 1 नंबर पूरा का पूरा आपको यह क्षेत्र पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है नॉर्थन माउंटेन, आपको पूरा ये क्षेत्र हो गया नॉर्थन माउंटेन। जस्ट इसके नीचे आएंगे आप तो 2 नंबर पॉइंट जो नॉर्थन प्लेन्स है, ये जो लाइट कलर एरिया जो है ये आपका नॉर्थन प्लेन एरिया है। इसके बाद आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे आ जाइए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू है। साथ ही साथ अगर 4th नंबर पॉइंट में अगर आपको जानना है इंडियन डेजर्ट, तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी थार इलाका आपका इंडियन डेजर्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कोस्टल प्लेन्स, तो आप समुद्र के दोनों छोर भारत के कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। और द आइसलैंड, भारत के आप जानते ही हैं हिंद महासागर और अरब महासागर में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के आइसलैंड हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके पूरे इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिमालयन रीजन। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द नॉर्थन माउंटेन। आप इस इमेज में देख सकते हैं नॉर्थन माउंटेन। इस नॉर्थन माउंटेन में पूरा का पूरा हमें हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भारत का पूरा उत्तरी क्षेत्र हिमालय पर्वत से और हिमालय पर्वत से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, एक बॉर्डर भी है। तो इसके बारे में हम A to Z डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द नॉर्थन माउंटेन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। दे आर, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है हिमालय पर्वतों से बना है। हिमालय पर्वत के बारे में मैं आपको बतला दूं, कहा जाता है कि आज से तकरीबन 6.5 करोड़ ईयर्स एगो, 6.5 करोड़ साल पहले, जहां पर वर्तमान में हिमालय पर्वत है वहां पर एक समुद्र था, जिस समुद्र का नाम है तेथिस समुद्र। तो जो भारत का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, या गोंडवाना लैंड से टूट करके पेंजिया की ओर बढ़ा और यह जा करके
एशिया महादेश से टकराया और वहाँ पर भारत के निर्माण हो गया। और जिस क्षेत्र में वह टकराया उस क्षेत्र में 33 महासागर था। वहाँ पर वलन पड़ी, मतलब रोड मरोड़ हुआ और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो गया, जिसे हम आधुनिक काल में हिमालय पर्वतों के नाम से जानते हैं। इन्हें फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हमारे हिमालय में ही उपस्थित है। तो हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हिमालय को कैसे पढ़ेंगे? अगर आप हिमालय के बारे में A to Z डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, जिससे आप हिमालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें आराम से समझ सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल नंबर 1 पॉइंट को। कल के वीडियो में हम पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है द हिमालयास। कल के जो वीडियो है उसमें हम द ट्रांस हिमालय एंड द पूर्वांचल हिमालय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिमालयस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हिमालयस आर द यंग अनफोल्ड माउंटेन। बहुत बार आपको प्रश्न आ जाता है विच टाइप ऑफ माउंटेन इज हिमालय, तो आपको बोलना होगा यंग फोल्ड माउंटेन्स है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज में से एक है। हिमालय एक्ट एज नेचुरल बैरियर। ये भारत की एक तरह का सीमा की तरह, प्राकृतिक सीमा की तरह कार्य करता है। द एक्सट्रीम कोल्ड स्नो एंड रग्स टोपोग्राफी डिकरेज द नावर्स टू द इंटर इंडिया थ्रू हिमालय। हिमालय क्या करता है? जो भारत में साइबेरिया की तरफ से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है और भारत को शीत मरुस्थल बनने से तो बचाता है, साथ ही साथ भारत में अधिक ठंड पड़ने से बचाता है। भारत को एक तरह का सेफ जोन में रखता है, क्योंकि यह एक तरह का भारत की सीमा बनता है, जिससे किसी भी पड़ोसी या किसी भी शत्रु देश के द्वारा आसानी से पार करके भारत में अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय को अगर आप देखेंगे तो हिमालय का पूरा पर्वत वेस्ट टू ईस्ट रन किया हुआ है। डायरेक्ट फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अगर हम नदियों के बारे में बात करेंगे तो इंडस रिवर जो है वेस्ट में है और जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर है ईस्ट में। इन दोनों नदियों के बीच हमारा पूरा का पूरा हिमालय पर्वत भारत में स्थित है। अलोंग द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की उत्तरी सीमा के तौर पर। कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर्स। भारत में इसकी जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर की है। Their height varies from 400 in the west and 150 kilometers in the east. The Himalayas divided into 3 parallel ranges. अगर हम देखेंगे तो पश्चिम की ओर, अगर हम कश्मीर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर की है। लेकिन जब आप अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम बंगाल असम की ओर, तो वहाँ पर आप देखने लगेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। तो हिमालय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको 3 मेजर पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके इनको और अच्छे से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। हिमाद्री से एक मीनिंग आता है हिम से घिरा हुआ, वर्ष भर यहाँ बहुत ठंडा पड़ता है, ग्रेटर हिमालय। दूसरा है लेजर हिमालय और तीसरा है आउटर हिमालय या शिवालिक। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको A to Z डिस्कस करने वाले हैं और आपका जो कंसेप्ट है आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 को। लेकिन इसके पहले मैं आपको इंडिया के मैप में इन तीनों पार्ट के बारे में बतला दूं। आप इंडियन मैप देख सकते हैं, एग्जाम में आपको इंडियन मैप पर इसको पॉइंटिंग करने के लिए भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। नंबर 1 में आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालय जो लाइट ब्लू है, लेजर हिमालय और हिमाचल उसके जस्ट नीचे है, आप देख सकते हैं। एंड आउटर हिमालय और शिवालिक जो है डीप ब्लू कलर में आपके लिए इंगित कर दिया गया है। आप इसे आसानी से समझ लें और ये आपके लिए आसानी से इस इमेज के थ्रू आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द ग्रेट हिमालय कंप्रीज ऑफ द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज एंड पिक। It has an average height of 6,000 meters and height lies between 120 to 190 kilometers. इस पॉइंट में कहा गया है कि हिमालय जो नॉर्थर्न ग्रेट हिमालयन है वो पूरा का पूरा उत्तरी साइड में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6,000 मीटर्स, लगभग 6 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वह है 120 से 190 किलोमीटर की। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। ये लगातार एक रेंज है। इट इज़ स्नो बाउंडेड एंड मेनी ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। ये क्या होता है? वर्ष भर स्नो मतलब बर्फ से ढका रहता है और यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर मतलब हिम नदी प्रवाहित होती है। इट हैज़ हाई पिक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, महाकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत एक्सेट्रा।
और आपको यहाँ पर इस पॉइंट में कहा गया है कि इसमें विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे चोटियाँ भी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, महाकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत एक्सेट्रा, हैविंग ए हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर्स. Mount Everest 8,848 meter is the highest peak of the world, and Kanchenjunga is the highest peak of Himalaya in India. अगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दिया हूँ कि अगर विश्व में सबसे ऊंची चोटी का बारे में बात हो तो आपको माउंट एवरेस्ट कहना होगा, लेकिन जब भारत में सबसे ऊंची चोटी का बात होगा तो आपको कहना होगा कि कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया. माउंटेन्स पासेस along axis in the range, namely बारालाचा, ला सिप्ला, नाथुला. आप जानते हैं इस तरह के जो पासेस हैं वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में है. नाथुला पाकिस्तान और भारत के बीच में है. तो ये सारे पासेस इन्हीं से होकर के गुजरते हैं, इन्हीं पर्वतमालाओं से, इन्हीं शिखरों से. इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बतलाया था वह है द लेजर हिमालय और हिमांचल. इसे लघु हिमालय भी कहा गया है. द एल्टीट्यूड ऑफ द रेंज लाइज बिटवीन 1000 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज वाइट इज़ 50 किलोमीटर. इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 1000 से 4500 मीटर की ऊंचाई होगी. लगभग 1 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसमें. और यहाँ पर जो चौड़ाई है इन पर्वत श्रृंखलाओं की वह है 50 किलोमीटर की. द प्रोमिनेंट रेंज इन दिस आर पीर पंजल, धौलाधर एंड महाभारता रेंज. इस क्षेत्र में पीर पंजल, धौलाधार और महाभारता रेंज जो है इस क्षेत्र के रेंज है, मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं. इट कंप्रीज ऑफ मेनी फेमस हिल स्टेशन लाइक शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चरक्का, मसूरी. ये सारे जो प्लेसेस हैं हिमालय, जैसे शिमला, दार्जिलिंग बहुत फेमस है. आपको चरकाता, मसूरी भी बहुत फेमस है. नैनीताल जो है, ये सारे स्वास्थ्यवर्धक जो प्रदेश हैं आपको इसी क्षेत्र में देखने को भी मिलेंगी. इट हैज़ आल्सो कंप्रीज ऑफ फेमस वैली लाइक काश्मीर कुल्लू, कंगा, कश्मीर कुल्लू जो भी पहाड़ियाँ हैं मनाली की, ये भी आपको लघु हिमालय पे ही स्थित है. और बहुत सारे लोग अपने स्वस्थ उपार्जन के लिए या फिर गर्मी की छुट्टियों में इस क्षेत्र में जाते हैं, घूमना बहुत पसंद करते हैं. बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही सुहावना प्लेस है. इसके बाद लास्ट पॉइंट था आज का द आउटर हिमालय और द शिवालिक्स. तो आउटर हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं. इट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय. ये हिमालय का बहुत ही आउटर मोस्ट रेंज है. द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स and the white lies between 10 to 50 kilometers only. They have low hills like Jammu Hills, etc. The valley lying between Shivalik and Lesser Himalaya, these are called Himachal, are called dunes, and like Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun. तो इस प्रकार के जो भी नीचे वाले क्षेत्र हैं उनको दून कहा जाता है. आपको कई बार एग्जाम में कई बार दून का डिफिनेशन, दून क्या है, आपको कई बार आ जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखें. साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाले वीडियोस लेकर के आता है. और हमारा मोटो यही है कि हम सभी बच्चों तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, सभी बच्चे पढ़े, अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम्स पास करें और लाइफ में अच्छे आगे बढ़े. इस मोटो के साथ हम यह यूट्यूब चैनल बनाए हैं. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से एक सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स. कल शाम 6 बजे फिर से मैं आपके लिए इसके आगे का वीडियो लेकर के आऊँगा. तो डोंट फॉरगेट टू मिस माय वीडियो. शाम 6 बजे प्रीमियर चलेगा. और इसके अलावा भी अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिफरेंस फैकल्टीज़ के वीडियोस देख करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. तो इसके लिए आपका वेलकम है हमारे वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लर्निंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस and don't forget to like the video and share in your friends and also in your study groups. Thank you.